हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे सदी का सबसे बड़ा एक्शन मूवी जवान। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को प्लेन से गिरते हुए देखते हैं जो कि सीधा नदी में गिरता है, जिसको नॉर्थ ईस्ट के कुछ कबीले वाले ले जाकर ट्रीटमेंट करती है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं गांव पर हमला होती है। वो लोग गांव वालों को जान से मारने लगती है क्योंकि उसे गांव वालों की ज़मीन चाहिए। फिर गांव वालों भगवान को बुलाने लगता है और इस साइड हमें देखते हैं कि हीरो की भी होश आ जाती है। आइकॉनिक फाइट्स के साथ ही एक्शन शुरू हो जाती है। हॉलीवुड मूवी को भी फेल कर दिया इस एक्शन मूवी ने। फिर हीरो उन लोग को कुत्ते की तरह इतना मारता है कि उन लोगों को नानी याद आ जाती है। उन लोगों को मारते मारते हीरो का फेस रिमूवल होता है। ये सीन बहुत ही तगड़ा था, लेकिन हमारे हीरो को कुछ याद नहीं था। तब एक बच्चा आके हीरो से बोलता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा मैं पता लगा लूंगा कि आप कौन है। फिर हम कुछ लड़कियों को लोकल मेट्रो में चढ़ते हुए देखते हैं। ये देखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन आगे पता चलेगा ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं मेट्रो के अंदर एक हैकर बैठी हुई है जो कि पूरे ट्रैफिक सिग्नल को जाम कर देती है। हम एक लड़की को देखते हैं जो एग्जाम देने के लिए मेट्रो की तरफ जाती है। मेट्रो चलने की साथ ही साथ वो पूरा डेटाबेस को हैक कर लेती है, पूरा सिस्टम जाम कर देती है और ट्रेन को रोक लेती है और ट्रेन पूरा धुआं धुआं हो जाती है। फिर हम ये लड़की वाले गैंग को देखते हैं जिसके पास एडवांस हथियार है। वो पैसेंजर को बोलते हैं कि अपनी सीट पर बैठे रहिए। अचानक एक लड़की को एक पुलिस वाला पकड़ लेती है और बोलता है मैं एक पुलिस वाला हूँ, आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हीरो सामने से आती है और पुलिस वाले ऑफिसर को मारती है और अपना फेस सिविल कर और धमका के बोलती है या ज़्यादा होई हुल्लड़ मत करना, नहीं तो सबको यहीं पे मार दूंगी। और तुरंत एक औरत को मार देता है। मेरा का एक्सेस लेके स्टेशन कॉल करती है और बोलती है एक समझदार ऑफिसर बुलाइए जो मुझसे बात करे। और वो कोई नहीं नयनतारा होती है और उससे बोलती है आपके पास 10 मिनट है, किसान मंत्री को बुलाइए नहीं तो एक एक करके सबको मार दूंगी। और इतने लोग के फंसे होने की वजह से किसान मंत्री के ऊपर भी प्रेशर था, इसलिए भागे भागे वो स्टेशन आता है और उससे बोला जाता है कि आप अभी मेरे एक ईमेल एड्रेस पर 40,000 करोड़ रुपया डाल दीजिए। मुझे पता है कि आपके पास नहीं है, लेकिन आपके दोस्त काली के पास है, उससे मदद के लिए बोलिए क्योंकि उसकी कीमती चीज़ मेरे पास है। फिर हम देखते हैं काली के पास कॉल आता है। ये है मेन विलेन मूवी के। क्या एक्टिंग किया है बंदे ने। अब हमें पता चलती है सिग्नल जाम होने पर जो लड़की मेट्रो में चढ़ी थी वो लड़की काली का बेटी होती है और काली वर्ल्ड में 4 ओपन डीलर है। ट्रेन में वो लड़की उन लोगों से बोलती है तुम लोग मुझे किडनैप करके मेरे पापा से पैसा निकालना चाहते हो, तुम लोग तो चोर हो। आज़ाद एक एक करके सभी लड़कियों का कहानी बताती है जो जो उसकी गैंग में था। एक कृषक था जिसने आत्महत्या कर लिया क्योंकि वो ब्याज नहीं भर पाया। वो एक किसान की बेटी है। ये एक डॉक्टर है जो अपना काम ईमानदारी से कर रही थी, लेकिन बच्चों पर इनलीगली टेस्ट करने पर बच्चों का मारना पड़ा। ऑक्सीजन नहीं मिला क्योंकि काली की लोग जेनेटिक्स टेस्ट कर रही थी बच्चों के ऊपर। हॉस्पिटल ऑथोराइज भी मिली हुई थी इन लोगों के साथ। डॉक्टर जब आवाज़ उठाया तब उन लोगों को भी जेल में डाल दिया गया। किसी किसी गाँव पर जहरीली गैस तक की एक्सपेरिमेंट किया गया, वहाँ पे एक जानवर तक मरा गया। इतना अच्छा है तुम्हारा पापा। ये सब बातें सुनकर उसकी बेटी और टेंट की लोग भी इमोशनल हो गया। फिर क्या पैसा आज़ाद के अकाउंट में आ गया था। फिर था स्पीक प्लान। इससे पहले आज़ाद ने काली की बेटी से बोला था अपनी पापा को बोल देना विक्रम राठौर आया था। फिर हम देखते हैं मेट्रो की हर एक कोने पर स्पेशल बैग्स के ऑफिसर आ गए थे और मेट्रो को पूरी तरह से सील कर दिया था, लेकिन हमारी हीरो को पकड़ना इतना आसान नहीं है। ट्रेन से सबसे पहले एक बच्चा उतरती है और माथा और मुंह में पट्टी बांध के फिर एक बाई एक सब उतरते गए। सब लोग के माथा और मुंह में पट्टी बंधा हुआ था। बीच हम देखते हैं पूरी मेट्रो स्टेशन पर बम ब्लास्ट होती है, गोलियां चल रही थी। उसी मौके की फ़ायदा उठाकर कोई डिलीवरी बॉय कोई कॉलेज गर्ल बनकर निकल रही थी। हमारा हीरो भी निकल चुका था। पुलिस जब डेटाबेस चेक करती है कि पैसा कहाँ गया तो देखता है हजारों लाखों किसान की अकाउंट पर पैसा क्रेडिट हो गया है। फिर हम देखते हैं आज़ाद की रियल फेस को जो विक्रम राठौर का बेटा होती है। उसको लगता है कि उसका बाप मर गया है
और वो चाहता है कि किसानों का उसका हक मिले। गवर्नमेंट की जिस जिस डिपार्टमेंट से लोगों की नुकसान हुआ है उसको अपना हक मिले। फिर हम देखते हैं लड़कियां जेल के अंदर जा रही है। वो लोग जेल की कैदी होती है। किसी न किसी चीज़ की वजह से गवर्नमेंट ने इन लोग को फंसा दिया है। एनुअल फंक्शन में हम देखते हैं जेल का जेलर आता है जो कि आज़ाद होती है। ये 12 सालों से जेल के अंदर है। आज जेल को ही अपना घर मानता है। जेल के अंदर ही कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग कराता है, लोगों के लिए खाना भी बनाता है। इससे वो जेल के अंदर लोगों को सुधरने का मौका देती है और उन लोगों को खुद की दम पर खड़े होने का रास्ता दिखाता है। फिर आज़ादा उसकी मुंह बोली माँ लड़की देखने के लिए जा गई थी। उन लोगों को अप्रूवल करने के लिए नयनतारा जी की बेटी आई थी। आज़ाद को ये प्लान पहले से पता थी और वो नयनतारा जी को टारगेट किया था डेटा निकालने के लिए। फिर क्या हमारी हीरो की चाल से नयनतारा जी की बेटी भी फिसल जाती है और उसको पापा बुलाना चालू कर देती है। फिर नयनतारा आज़ाद से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड था जिससे उसका बच्चा था, लेकिन उसने शादी नहीं की, सिर्फ प्यार था। फिर वो बोर्डिंग भाग गया। फिर उसके पेट में बच्चा था। उसके पास दो ऑप्शन था तो उसने परी को चुना। फिर आज़ाद बोलती है मैं तो इसका पापा बन ही चुका हूँ। हम देखते हैं हेल्थ मिनिस्टर जमकर झूठ बोल रहा है। सरकारी हॉस्पिटल को हाईटेक बना दिया है, प्राइवेट हॉस्पिटल जाने का ज़रूरत नहीं, वो सारी सुविधा आपको सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगी। और वो ये भी बोलता है आज मुझे अगर गोली लगता है तो मैं सरकारी हॉस्पिटल ही जाऊंगी। और उसको वो ख्वाहिश पूरी भी हो जाती है, उसको छाती पर सीधा गोली पड़ता है। फिर किया आज़ाद की लोग हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप करके वही सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आता है और नयनतारा जी को कॉल करती है और मांग रखती है कुछ साल पहले जो एमडी थे उसको बुलाया जाए और उससे माफ़ी मंगाया जाए क्योंकि उसके राज में क्या क्या हुआ था। फिर काली एमडी को इंस्ट्रक्शन देता है और एमडी सब कुछ बताती है कि हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ था, बच्चे के ट्रायल हुआ था, कैसे बच्चे मारे गए, सब कुछ हमें एक झलक में दिखाया जाता है। फिर आज़ाद बोलता है कि हमारा काम तो हो गया है, अब एक चौपाल भेज दीजिए, हम यहाँ से सेफली निकल जाएंगे। और वो उसकी मांग भी नयनतारा मान लेती है, लेकिन इतना आसानी से नहीं। चौपाल तो आती है लेकिन उन लोग को लेने के लिए नहीं, मारने के लिए। फिर क्या एक्शन शुरू हो जाती है। इधर बम फटा, उधर गाड़ी उड़ा, गन फाइट्स, हैंड फाइट्स, लग रहा था जैसे हॉलीवुड का सीन चल रहा है। पूरा एक्शन पैक है ये। जब नयनतारा और आज़ाद की हैंड टू हैंड फाइट होती है तो हमारी हीरो जीत जाता है और हेलीकॉप्टर में भागने के लिए जाता है और नयनतारा के पास उसकी मार्क्स आ जाता है। फिर हम देखते हैं काली अपने भाई से बोल रहा है मैं रसिया जा रहा हूँ रशियन माफिया लीडर से डील करने, तब तक के लिए तुम चुप रहना, वापस आके मैं लिपट लूँगी, तुम तब तक शांत रहना। नयनतारा टीम को स्केच बनाने के लिए बोलती है और फिर आज़ाद से शादी करता है। वो लोग बहुत खुश थे, सभी से ज़्यादा खुश थी परी क्योंकि उसे पापा मिल गए थे। और इधर जिगर ने भी 2-3 पिक्चर रेडी कर लिए थे और जेल से लड़कियां आज़ाद को फ़ोन करके फर्स्ट नाइट के बारे में मजाक करती है और नयनतारा के पास जिगर वो पोस्ट सेंड करती है और उसको पता चलता है आज़ाद ही विक्रम राठौर है। फिर क्या नयनतारा आज़ाद के ऊपर गन तान देती है और उसकी कंधे पर शॉट करती है। फिर उन लोगों के ऊपर गोलियां चलना शुरू हो जाती है। फिर आज़ाद नयनतारा को बचा लेती है और वो गोली की आवाज़ लड़कियां सुन लेती है और लोकेशन ट्रैक करके आज़ाद की तरफ बढ़ती है। जब आज़ाद और नयनतारा को होश आती है, देखते हैं उन लोगों को काली के भाई ने किडनैप किया था। उन लोगों की बहुत मारती है और नयनतारा के हाथ पर उन्हें गोली भी चला दिया था। लड़कियां वहां पे पहुंच गया था लेकिन लड़कियां का हमला करने से पहले उधर आ जाता है विक्रम राठौर और बोलता है बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। वहां पे शाहरुख खान का जो लुक दिया है, भाई क्या बोले तुमको, भाई बेल्ट से मार रहा है। सबको मारने के बाद विक्रम काली के भाई को मार देता है और आज़ाद को अपने साथ लेकर चला जाता है।
उधर रसिया में जब काली का डील फाइनल हो रहा था तब उसका पास कॉल आता है और वो जब अपने भाई को मुर्दा घर में लेटे देखते हैं तो गुस्सा हो जाता है और बोलता है तेरा मौत का बदला मैं ज़रूर लूँगा। और इधर नयनतारा प्लान करके उस सेल में जाता है और आज़ाद के बारे में अनाप शनाप बोलता है और ये भी बोलता है कि आज़ाद को ये सब करने का क्या ज़रूरत था। तब लड़कियां बोलती हैं मैम आप आज़ाद सर के बारे में नहीं जानते, उसका पास्ट कैसा था। फिर हम फ्लैशबैक में हम विक्रम और उसके पूरी टीम को देखते हैं। यहाँ पे कर्नल बोल रहे थे अफगानिस्तान में हमारा मिशन था इंडियन सिविलियन को निकालने के लिए, लेकिन वहाँ पे हमारी जवान शहीद हो गया है और कुछ जवान को टेररिस्ट ने बंदी बनाया हुआ है, तो आप लोगों को उसको छुड़ा के लेके आना है। विक्रम तब बोलते हैं कि ये मिशन हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे सर, हमारी जवानों को ज़रूर छुड़ा के लेके आएंगे। जब मिशन में थे लड़ाई के बीच वेपन चलना बंद हो जाती है, वो लोग ट्रिगर दबाता है लेकिन काम नहीं हो रहा था। वहाँ पे उन लोगों को हार्ड वर्किंग ख़राब हो गया था। वो लोग मिशन तो कंप्लीट कर लिया थे लेकिन बहुत जवान शहीद हो गए थे। फिर विक्रम ऑफिसर के पास अर्जी रखता है ये जो वेपन कंपनी है वेपन बना रही थे उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, उसे चार्जशीट लगाया जाए क्योंकि वर्किंग के बाद दौरान वेपन चलना बंद हो गया था और ये कंपनी और किसी की नहीं काली की होती है और उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। रात को विक्रम और उसकी वाइफ टाइम स्पेंड कर रहे थे तब काली उन पर हमला कर दिए थे और विक्रम को मारते मारते वहां से लेके गए थे और मोहिनी को झूठे केस पर फंसा कर जेल में डाल दिए थे। और जेल के अंदर काली मोहिनी से मिलने आती है और बोलता है मैंने तुम्हारा फांसी की सज़ा पास करा दिया है और तुम्हारा विक्रम को ऐसा मौत दिया है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं विक्रम को 6 गोलियां मारा जाता है और प्लेन से फेंक दिया जाता है। फिर मोहिनी को फांसी देने टाइम मोहिनी बेहोश हो जाती है और डॉक्टर बोलती है ये प्रेग्नेंट है, लॉ के हिसाब से बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो जाता हम इनको फांसी नहीं दे सकते। दूसरी तरफ आज़ाद को होश आती है तब जैक बोलता है तुमने जब ट्रेन में मुझसे लड़ाई किया था मैंने तुम्हारा शक्ल पहचान लिया था और तुम्हारा नाम सुनकर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, मुझसे स्पेशल ओप्स के बारे में पता चला और इन लोगों से मिलते मिलते मैं मेरे गांव पहुंचा और मैंने इनसे वादा किया था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब इनका पहचान ढूंढ निकालूंगा और मैंने ढूंढ लिया। ये है तुम्हारा पिता विक्रम राठौर। उन्हें कुछ याद नहीं है लेकिन हम लोगों ने इनको बताया तुम इनके बेटे हो, बस इतना ही ये जानता है लेकिन तुम्हारे लिए दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर हम देखते हैं नयनतारा इतना सब सुनने के बाद वो भी विक्रम और आज़ाद के साथ मिल जाता है। वो मिल के प्लान बनाता है कि काली को कैसे हराया जाए। प्लान ये बनाता है काली का शिपमेंट वो चुरा लेंगे। फिर क्या बाप बेटे और उसका टीम मिलकर शिपमेंट चुरा लेता है और चुराने के बीच में बहुत सारे घमासान एक्शन होते हैं। आखिर में हम देखते हैं काली के लोग विक्रम को पकड़ लेती है, उन लोग के ऊपर काली टॉर्चर करती है। हम टीवी में लाइव देखते हैं आज़ाद ने इवेंट मशीन को चुरा लिया था ट्रक से जो कि इलेक्शन के लिए जा रहा था और ये क्या था उसका गर्ल्स गैंग ने। तब आज़ाद बोलता है आप लोग तेल साबुन चाल खरीदने से पहले इतना हिचकिचाता है लेकिन जब बात आती है देश की नेता चुनने की वो भी 5 साल के लिए तो इतना भी नहीं सोचते कि उस भ्रष्ट नेता की लिए हमारे देश का ये हालत है। किसान मर रहा है, गवर्नमेंट चोरियां कर रहा है, पीएम मिनिस्टर लोग ही जो हमारी देश को खोखला कर रही है और इनका मदद कर रहा है काली जैसे बिजनेसमैन। ख़त्म होने के बाद ही काली विक्रम की दोस्त को टॉर्चर करके जेल के अंदर रास्ता पता करती है और जेल के अंदर जाती है, सबको बंदी बना लेती है, आज़ाद को मारने लगता है। अब विक्रम के सामने आज़ाद को बोलता है तेरा बाप सब कुछ भूल चुका है, तू देखेगा कैसे तेरे बाप को बहुत साल पहले मारा था। विक्रम की तरफ गान तान देता है और गोलियां चलाना शुरू करता है पर टिगर तो दबाता है लेकिन गोलियां नहीं चलता है। अब काली बोलता है विक्रम तूने जो केस किया था
मेरी गन की खराब है, वो सच में खराब है। दुखी मत हो, तेरे बेटे को मैं तेरी सामने मार दूंगा। फिर आज़ाद को मारने के लिए जाता है, तब विक्रम को सब याद आ जाता है। फिर क्या, बाप बेटे मिलकर सबको मार देता है, फिर काली को फांसी देकर मार देता है। वहाँ पर ही मूवी एंड होती है।